अतुल सुभाष जी के भाई विकास मोदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास जी, जिन पर आपने गंभीर आरोप लगाए थे अतुल सुभाष जी की पत्नी और उनके परिवार पर, उन तीनों की ही गिरफ्तारी हो गई है। जी मैडम, मैंने अभी सुना कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हम्म। मैडम, लेकिन मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उनके साथ मेरे भाई का जो बेटा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे आप लोगों के माध्यम से ये जानना है कि उनके मेरे भाई का बेटा कहाँ है, और इनकी जो भी कस्टडी लेके जो भी इंक्वायरी करनी चाहें वो कर सकते हैं। और इस पे जो भी जिस कोर्ट मतलब जो भी उनके ऊपर इंक्वायरी करनी है वो अपने न्यायिक तरीके से करें। मैं ये बस ये चाहता हूँ। लेकिन हमारी कंसर्न सर मैम ये है कि प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये पता करवाएं कि मेरे भाई का बेटा कहाँ है, बिकॉज हमें कंसर्न बहुत ज्यादा है उसके लिए। जाहिर तौर पर मासूम के लिए आपका कंसर्न होगा यहाँ पर। ये हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे विकास जी की आखिरकार आपका जो भतीजा है वो कहाँ है। लेकिन जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है, अब इंसाफ की उम्मीद बंधी है आपके दिल में? मैम, इंसाफ तो हमें तब मिलेगी जब इस केस का फाइनल डिसीजन आएगा, और तब ये पता चलेगा कि सिर्फ अरेस्ट होने से इंसाफ नहीं मिलता। अरेस्ट होने से इंसाफ मिलने लगा होता तो लोग कोर्ट के दरवाजे पे नहीं जाते। हमें कोर्ट से जस्टिस चाहिए, और एट द एंड जहाँ तक फाइट करनी पड़ेगी मैं करने के लिए रेडी हूँ। जी, आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई थी अपने भाई के बेटे से विकास जी? मैम, मैं आज तक कभी मिला ही नहीं हूँ, कभी नहीं मिला हूँ अपने भाई के। मैं अपने भतीजे के लिए कुछ गिफ्ट भी भेज रहा होता था तो मुझे अपने भाभी की परमिशन चाहिए होती थी कि क्या भेज रहे हो आप, और क्या कहते हैं क्यों भेज रहे हो आप। ये सारी चीजें उनको डिटेल लेनी पड़ती थी। तो वो जब थी मेरे भाई के साथ तब की बात बता रहा हूँ कि मैंने एक बार उनके लिए कुछ कपड़े खरीदे थे बच्चे के लिए, वो मैं भेजा था। तो उसके लिए मैंने पूछा था कि घर का एड्रेस दे दीजिए, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे कि क्यों चाहिए आपको एड्रेस। जी, तो इस तरह की थी वो। विकास जी, आपको अपने भतीजे के वेयरअबाउट्स को लेकर क्या जानकारी आपके पास थी? कहाँ रहता था आपके भाई का बेटा? अपनी माँ के साथ, ननिहाल में? मैम, जो मेरे भाई ने बताया है कि वो लखनऊ में पहले रहती थी। पता नहीं लखनऊ में ही वो मेरे भाई के बेटे का जो है वो अकाउंट है लखनऊ में ही खुला हुआ था, जिसमें वो उसका मेंटेनेंस का पैसा शायद डालता था या पता नहीं क्या था। वो वीडियो में उसने बहुत अच्छे से बताया है। लखनऊ में पहले वो रहती थी, अब कहाँ रहती हैं, उसके बाद कहाँ रहती है ना मेरे भाई को जानकारी थी, बिकॉज वो कभी वीडियो कॉल नहीं करवाती थी, कुछ नहीं करवाती थी। तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता था, किसके साथ रहता था। तो वो आपको ना आपके भाई को किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं थी? मिलने की इजाजत मेरे भाई ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कोर्ट से कि हमें दिखाया जाए, हमें मिलवाया जाए। ना तो कोर्ट ने कुछ कभी संज्ञान लिया इस बात का, और वो जो महिला जज है वहाँ पे जिसके ऊपर मेरे भाई ने बताया है, ना ही उनके इतने बार बोलने के बाद भी उन्होंने कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया, जो कि एक दुखद बात है। और जस्टिस से हमें उम्मीद है कि जस्टिस को न्याय सही तरीके से देना चाहिए। अगर वो इस तरह की महिला है तो शायद उनके ऊपर भी पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो हमें जस्टिस तो छोड़ ही देना चाहिए कि इंडिया में जस्टिस नाम की कोई चीज है। जस्टिस इज ड्यू का जो नारा लगाया गया है, जस्टिस हमें चाहिए, और हम किसी भी लेवल पे जाने के लिए रेडी हैं, फाइट करने के लिए रेडी हैं। हमें सिस्टम से फाइट करना होगा, हम सिस्टम से फाइट करेंगे। ये आप मीडिया वालों का अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो शायद हम ये फाइट अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जी विकास जी, क्योंकि आपने इस परिवार के जो निकिता सिंघानिया उनके चाचा पर भी आरोप लगाए थे, फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। चाचा की भूमिका को लेकर क्या जानकारी आप दे पाएंगे हमें और हमारे दर्शकों को कि किस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा? जी, मेरे भाई ने सारी जानकारी उस वीडियो में दी है कि कैसे चाचा का इन्वॉल्वमेंट रहा है पैसे ऐंठने में, पैसे निकलवाने में। ये आप उस वीडियो में और उस सुसाइडल नोट में सारी चीजें अच्छे से बयां है, उसको चेक कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों का जो मेन कंसर्न है वो भतीजे को लेकर है कि आपका भतीजा इस समय कहाँ है? हाँ मैम, बिकॉज जिस तरह की ये फैमिली है उस तरह से मुझे लगता है कि मेरे भाई के बेटे को कुछ ना कर दें। तो इसलिए मेरा कंसर्न आप लोगों की तरफ से ये है कि मुझे इसका संज्ञान लेते हुए आप लोग इस पे पूछने की कोशिश करें कि वो कहाँ है, किसके साथ है, और उसे जो है वो पब्लिकली रखा जाए कि कहाँ है वो। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके मुताबिक क्या आपसे कोई संपर्क साधा गया है बेंगलुरु पुलिस की ओर से? नहीं, अभी तक कोई संपर्क साधा नहीं गया बेंगलुरु पुलिस की तरफ से। तो आप सबको ये जानकारी की परिवार की गिरफ्तारी हुई है वो हमारे माध्यम से मिली है, एबीपी न्यूज के माध्यम से मिली है?
विकास जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मैम, बिल्कुल। आप लोग मीडिया वालों की तरफ से ही हमें जानकारी मिली है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। जी, इसके अलावा कुछ और आपके मन में जो इस समय चल रहा हो, आप कुछ शेयर करना चाहें? मैम, मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा है कि मेरे भाई के बेटे को पब्लिकली रखा जाए। हमें बहुत कंसर्न है इन फैमिली की वजह से, क्योंकि मेरे भाई को जिस तरह से इन्होंने हरास किया है, मेंटली हरासमेंट किया है, एक्सटॉर्ट किया है, तो मैं चाहता हूं कि वो पब्लिकली दिखे, पब्लिकली रहे और पब्लिकली उसकी जो है वो सुरक्षा की जाए। जी, इसके अलावा विकास जी, एक और सवाल की क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको कभी मिलने ही नहीं दिया गया, ना कभी वीडियो कॉल से संपर्क हुआ आपका अपने भाई के बेटे के साथ। जब माँ भी गिरफ्त में है और निकिता सिंघानिया भी गिरफ्त में है, तो ऐसे में आपका भतीजा हो कहाँ सकता है? क्या इसको लेकर कोई आप के मन में कोई ख्याल? मुझे मैम नहीं पता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पता लगवाइए कि वो किसके साथ है, कहाँ है। और हमें कंसर्न बहुत ज्यादा है उसका कि वो कहाँ पे है अभी। जी, बने रहिए विकास जी आप हमारे साथ। तस्वीर हम एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। तस्वीर में देख रहे हैं निकिता सिंघानिया जो बीच में खड़ी, साथ ही उनकी मां और उनके भाई की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। और जो विकास मोदी हैं, अतुल सुभाष के भाई, उनका यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो तस्वीरों में उनका भतीजा नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में वो कहाँ है? उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी खैरियत को लेकर जो परिवार है अतुल सुभाष का, वो इस समय चिंता कर रहा है। लेकिन विकास जी, एक और सवाल, क्योंकि जब ये गिरफ्तारी, कल ये गिरफ्तारियां हो गई थी, क्या इस गिरफ्तारी के बाद आपके परिवार से किसी और से, किसी भी पक्ष से कोई संपर्क नहीं किया गया? विकास जी, तो विकास मोदी जो अतुल सुभाष के भाई थे, उनका सीधे तौर पर, साफ तौर पर यही कहना था कि इस परिवार ने जो जुल्म उनके भाई पर किए, उन जुल्मों को बखूबी बयां करके गए हैं सुसाइड नोट में अतुल सुभाष। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी इस समय चिंता है वो है अपने भाई के बेटे को लेकर। वरुण जैन मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। वरुण, गिरफ्तारी हो गई है, न सिर्फ निकिता सिंघानिया बल्कि उनकी मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास मोदी जो अतुल सुभाष के भाई थे, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। उनका कहना था कि उनका भतीजा कहाँ है। सबसे बड़ा सवाल इस समय, सबसे बड़ी चिंता उनकी यही है। देखिए, बिल्कुल परिवार के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो यही है कि जो अतुल सुभाष का बेटा है वो कहाँ है, क्योंकि जिस तरीके से जो ससुराल पक्ष का जो कंडक्ट था, जो जिनके ऊपर आरोप लगे, उसके बाद से ही सीधा सीधा जो कंसर्न है अतुल सुभाष के परिवार का वो यही है कि जो बेटा है उनका, यानी कि जो भतीजा है वो कहाँ पर है, किस हालात में है, उसकी कस्टडी फिलहाल किसके पास है, उसको लेकर उन्होंने मेजर कंसर्न जताया है। तो कहीं ना कहीं बेंगलोर जो पुलिस है वो इस सवाल का जवाब जो है वो बेहतर तरीके से दे पाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सुसाइड नोट उन्होंने लिखा था, जिस तरीके से जो उन्होंने अपना मौत से पहले वीडियो बनाया था, उसके बाद से ही ये बात तो तय हो गई थी कि जो आरोपी है, यानी कि जो अतुल सुभाष है, उनकी पत्नी और पत्नी के जो परिवार वाले हैं वो बेंगलुरु पुलिस के रडार पर आ गए थे और लगातार उनकी जो लोकेशन है वो ट्रेस करने का पुलिस कोशिश कर रही थी और आखिरकार कामयाबी भी मिली। जो अतुल सुभाष की जो पत्नी है निकिता, उनकी गुरुग्राम से और उनकी मां और उनके जो भाई है उनकी इलाहाबाद से पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अब उनको कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो अभी बेंगलोर पुलिस की, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर जांच जारी है, सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि अभी आने वाले समय में हो सकता है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो। लेकिन जो परिवार है वो अब फिलहाल इस बात को लेकर एक मेजर कंसर्न जो है वो जाहिर कर रहा है कि जो अतुल सुभाष का जो बेटा है वो आखिरकार किन हालात में है, कहाँ पर है, किसके पास है, क्या वो पूरी तरीके से ठीक है या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बेंगलुरु पुलिस है वो इन सवालों की जो बिल्कुल जवाब है वो पुलिस बेहतर तरीके ही से सवालों का जवाब दे पाएगी इस प्रमुख सवाल का। वरुण, गुरुग्राम से जब निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार किया गया, क्या उसको लेकर कोई इनपुट है? कहां से उनकी गिरफ्तारी हुई? जिस घर में वो रहती थी वहां से हुई है? और किस तरह उनकी गिरफ्तारी की गई?
देखिए सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि गुरुग्राम के वो जिस घर में रह रही थी वही की उनकी जो लोकेशन थी वो भी ट्रेस हो रही थी। तो जैसे मैंने बताया कि जो सुसाइड नोट जब वीडियो सामने आया था तो जो बेंगलुरु पुलिस थी वो लगातार जो उनके जो आरोपी है उनके जो मोबाइल है उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रही थी, उनको सर्वेलांस पे लगाया हुआ था। और उसके बाद जब एग्जैक्ट लोकेशन पुलिस को मिली तो पुलिस ने वहाँ पर छापेमारी करी, उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद बेंगलुरु में ले जाकर कोर्ट पे पेश किया, जहाँ पर अब जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया है। अब आने वाले समय में अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाकर जो बेंगलुरु पुलिस के सूत्र है वो जानकारी दे रहे हैं कि जो आरोपी है उनको रिमांड पर पुलिस लेगी और उसके बाद अब जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सुसाइड नोट के अंदर जो आरोप लगाए गए हैं उनको कोरिलेट किया जाएगा, उनके बयान दर्ज करके इनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जो आरोप जो सुसाइड नोट के अंदर लगाए हैं उनको आपस में एक क्रॉस कनेक्ट किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो पुलिस जल्दी जो आरोपी है जिन्हें जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया गया है उनको रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।